को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे उपवास का पर्सन और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं उसका 9वां अध्याय की 14 आयत से लेकर 17 आयत तक। यदि आपके आसपास भी बाइबल है तो आप भी हमारे साथ बाइबल खोल सकते हैं। इसके लिए आपको नया नियम की किताब है, उसमें मत्ती रचित जो सुसमाचार है उसका 9वां अध्याय की 14वीं आयत से लेकर 17 आयत तक खोलना पड़ेगा। और सबसे पहले हम हमेशा की तरह इन 4-5 आयतों को पहले हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वचन में, क्योंकि वचन में जीवन है, लाइफ है, बाकी तो सब मोह माया है। तो आइए, रोजे का सवाल है, इसका टाइटल उर्दू में है, 14वीं आयत से पढ़ते हैं। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी मस्कों में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता और वो ज्यादा फट जाती है। और नहीं, मैं पुरानी मस्कों में नहीं बढ़ते, वरना मस्कें फट जाती है और मैं बह जाती है और मस्कें बर्बाद हो जाती है, बल्कि नहीं, मैं नई मस्कों में बढ़ते हैं और वो दोनों बची रहती है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष मिले, बरकत मिले। हिंदी में आप इसका तर्जुमा देख लेते हैं। उपवास का पर्सन 14वीं आयत से, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन है? यूहन्ना के चेले। यूहन्ना कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया था और इस दौरान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बहुत से चेले भी बन गए थे। और उसी के चेले हैं वो यीशु के पास आकर कहने लगते हैं कि प्रभु, क्या कारण है कि फरीसी और हम तो उपवास करते हैं और बहुत उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास ही नहीं करते हैं। ये क्या बात हुई? हम लोग इतना उपवास कर रहे हैं और जो चेले जो तेरे 24 घंटे साथ रहते हैं वो उपवास ही नहीं करते हैं। तो 15वीं आयत में यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? तो यीशु मसीह कहता है, एक बात बताओ मेरे को, जब तक बाराती है वो क्या उपवास कर सकते हैं जब तक कि उनका दूल्हा साथ रहते हैं? आपने देखा होगा, जब दूल्हा जहाँ होता है वहां फुल खाना पीना, फुल मस्ती होती है और कोई भी उपवास नहीं कर सकता, क्योंकि वे दूल्हे के साथ हैं। पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय में उपवास करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि वो समय आएगा जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा, तब वो उपवास करेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं कि जब मैं उनके साथ हूँ, परमेश्वर का बेटा उनके साथ है, जीवन उनके साथ है, तो वो किस बात का उपवास करें? जहाँ महफिल सजी हो, कहीं पर गाना बजाना हो, खाना पीना हो, मस्तियां चल रही हो, और वहां पर कोई उपवास कैसे कर सकता है? उपवास तो वहां करते हैं जहाँ मातम छाया हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो समय आएगा जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा। अर्थात यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं इस जहां मैं शारीरिक रूप से नहीं रहूंगा, तब मेरे चेले हैं वो उपवास करेंगे, क्योंकि तब मैं उनके साथ है वो इस प्रकार से एक दोस्त की तरह नहीं घूम फिर सकूंगा, एक प्रभु की तरह नहीं घूम फिर सकूंगा। वो समय आएगा, वो उस समय उपवास करेंगे। अब उनको उपवास करने की क्या जरूरत है? तो उनके मैं सामने उनके साथ हूँ, वचन उनके साथ है, जीवन उनके साथ है, परमेश्वर का बेटा उनके साथ है। तो किस बात का मातम मनाए, किस बात का उपवास करे? आगे यीशु मसीह 16वीं आयत में उदाहरण देते हैं, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, किसी आदमी को देखा जिसने पुराने कपड़े पहने हो, फटे पुराने नई टाई बांध के खड़ा हो जाए? ऐसा कभी नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस पुराने वस्त्र में से पूछ लेता है। और उनका जो किसी ने गलती से ऐसा किया भी, फटे पुराने चित्रों पर किसी ने नई टाई बांधी, तो जब टाई को खींचते हैं तो वो उन कपड़ों को जो पहले से फटे हुए और भी फटा फाड़ देगी और ये शोभा भी नहीं देता और वह अधिक फट जाता है। और 17वीं आयत में एक और उदाहरण देते हैं, और नया दाख रस पुरानी मस्कों में नहीं बढ़ते, और क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है।
और वह दाखरस बह जाता है। और इसी प्रकार से कहते हैं यीशु मसीह की जो दाखरस है, जो दाख का जो रस बनाया जाता है, जो नया रस बनाया जाता है, वो पावरफुल, शक्तिशाली होता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है, उसमें बहुत वहां पे निकलती है। और वो पुराने भांडों में, पुराने बर्तनों में, पुराने मटकों में नहीं भरा जाता नया दाखरस। और पुरानों में भरेंगे तो वो फट जाने का डर है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में बढ़ते हैं, और लेकिन नया जो दाखरस है वो नए भांडों में बढ़ते हैं, ताकि दाखरस भी बचा रहे और इसके साथ साथ मटके भी बचे रहें। कहने का मतलब यीशु मसीह का यही था यहाँ पर इसमें, कि जब तक मैं साथ हूँ, जहां जहां मैं हूँ, वहां पर उपवास करने की जरूरत नहीं है। उपवास करने की जरूरत वहां है जहां पर मैं नहीं हूँ। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि प्रभु को हमें अपने पास बुलाना है तो हम भी उपवास रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये उस समय की बात है जबकि परमेश्वर इन लोगों के, इन चेलों के साथ ही रहता था। तो उस समय इन लोगों को उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको और मुझे है उपवास करने की आवश्यकता, क्योंकि हमें परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। चाहे वो धन्यवाद का बलिदान हो, चाहे वो वचन पढ़ने के द्वारा भी हम बलिदान चढ़ाते हैं, वचन सुनने के द्वारा भी हम बलिदान चढ़ाते हैं, चर्च में जाने के द्वारा भी हम बलिदान चढ़ाते हैं, और रोजा रखने के द्वारा भी हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, परमेश्वर को खुश रखना, परमेश्वर से ये कहना, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। क्योंकि जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, ब्लेसिंग नहीं आएंगी, जब तक शैतान हमारे पास से नहीं भागेगा, परमेश्वर की दूत हमारी सेवा नहीं करेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हमेशा वचन में बने रहें। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको खूब सारी आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।